नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं गोड्डा से श्री साथी कैलाशनाथ वर्मा की रिपोर्ट। गोंडा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नखा जंगल से डालीगंज लखनऊ तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना काल में बंद हुई ये ट्रेन करीब 6 साल बाद दोबारा शुरू हुई है। मंत्री ने कहा कि स्थानीय जनता और व्यापारियों की मांग पर यह सुविधा बहाल की गई है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने गोंडा में कई रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण की घोषणा भी की है। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार में रेलवे नेटवर्क तेजी से विस्तार कर रहा है। यहाँ से गोंडा का जो मुख्य काम रहता है, चाहे हमारे व्यापारी हैं, चाहे हमारे परिवार के लोग हैं, लखनऊ ही हम लोगों का कैपिटल है, हम लोगों के उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कोई लीगल मैटर हो, केस हो, व्यापारियों को सामान लाने जाना, जो कुछ भी बात हो, चिकित्सा की बात हो, तो हमारे लोगों का लखनऊ से एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण जुड़ाव हमेशा रहा है और रहेगा। और ये जो पहले हमारे व्यापारियों की बात हो और शाम को लौट आते थे, लेकिन कोविड के बाद से वो सुविधा बंद हो गई थी। और 2024 में जब जीएम साहब की एक मीटिंग हुई थी लखनऊ में, वहाँ भी हमने कहा था, इस बात को बहुत मजबूती से रखा था कि जो गोंडा से लखनऊ जो पैसेंजर ट्रेन है, बीच में और बहुत सारा स्टेशन, जरवल रोड, घाघरा, करनैलगंज, उधर आगे फिर बाराबंकी जिला चालू हो जाता है, और इसके पहले गोरखपुर से भी ये सारा एक बहुत बड़ी एक सुविधा है जिसको बंद नहीं होना चाहिए, इसको किसी तरह चालू किया जाए। और आज उसका फल है कि आज बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए, और मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके डायरेक्शन में, उनके लीडरशिप में आदरणीय वैष्णव जी ने जो हम लोगों के लिए काम किया है, केवल एक पैसेंजर ट्रेन की नहीं बात है, कितने सारे ओवरब्रिज यहाँ सैंक्शन हो चुके, बन चुके हैं, आप लोगों का आंखों के सामने है। 3 नए ओवरब्रिज बनने हैं। हमारे यहाँ 32 अंडरपास बन चुके हैं और भी आगे होने हैं। आपका ये गोंडा स्टेशन हो, अयोध्या स्टेशन हो, छपिया स्टेशन हो, इस सब का विस्तार हो रहा है, इस सब का उच्चीकरण हो रहा है। जो हमारे बुज़ुर्ग परिवार हैं, उनकी दिक्कतों को देखते हुए हमारे मनकापुर में प्लेटफॉर्म ऊंचा किया गया, आपके यहाँ नवाबगंज में प्लेटफॉर्म ऊंचा आ गया, और उसके साथ साथ रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हो रहा है, विद्युतीकरण हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं और ये आज हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमारे सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी पूरी तरह से जनता की समस्या को समझते हैं और उसका कैसे निराकरण हो उस पर तेज़ी से आगे काम हो रहा है। अभी कई सारी नई ट्रेनें शुरू होने हैं और होंगी, आप देखिएगा। अभी मैं इस स्टेज पर अभी मैं वो सब सामने नहीं रखना चाहता हूँ बात, लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहिए कि जो कुछ भी रेलवे के तरफ से जो सुविधा हमारे यात्रियों को चाहिए वो सारी सुविधा मिलेगी। रेलवे ने आज हमेशा 2014 से हम देख रहे हैं कि गोंडा के लिए खास करके उनकी एक संजीदगी रही है, और जहां जो भी ज़रूरी काम है कभी मना नहीं हुआ, हर काम यथासंभव काम को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना पीरियड के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सुविधा थी 50% की छूट, क्या आने वाले दिन में उस पर भी कोई बात हुई है और छूट मिलेगी? देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए और बहुत सारे उपाय, बहुत सारे पॉलिसी और बहुत सारे योजनाएं लागू भी हो गई हैं, और इस पर भी ज़रूर हमारा मंत्रालय, हमारी सरकार विचार ज़रूर करेगी। जरूरी है नहीं, सुभागपुर पे आरओबी की बात है, मैं गलती, सुभागपुर के पे आरओबी की मांग कर रहे हैं, वो हो जाएगा। और इटिया थोक बाज़ार में वहाँ भी बहुत भीड़ लगती है, वहाँ पे अंडरपास हमारे ख्याल से स्वीकृत हो चुका है, उसका भी काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित था, इसलिए कोई ना कोई बहुत बड़ा महत्व गोंडा का हमेशा रहा होगा। वंदे भारत की जहाँ तक बात है, इसको अगर यहाँ रोकने की बात है, इसको भी हम लोग आदरणीय वैष्णव जी से जरूर इस बात को रखेंगे कि, और हम एक टर्न अराउंड भी बनवाना चाह रहे हैं कि वहीं घूम जाया करे ट्रेन। और हाँ, और एक वाई पॉइंट भी वहाँ बन रहा है, और जब वो वाई पॉइंट बन जाएगा
तो हमारे ख्याल से फिर ये इसीलिए बन ही रहा है कि जो इलाहाबाद की ट्रेन जो मलकापुर तक आती है वो जवाई पॉइंट से आपके गोंडा तक आ जाए। मंत्री जी, बड़गांव जो ओवर ब्रिज है, जी जी, इसके नीचे अभी तक तो लोग लाइन पार करके अवैध रूप से आ रहे थे, लेकिन अब उनके घूम के आने के करीब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर होता है, जो बुजुर्ग नहीं चल पाएंगे पुल पे, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? इसकी बात हम अपने भाषण में कहना भूल गए थे, लेकिन वहाँ पे एक साधारण ओवरब्रिज जिस पे 4 पहिया नहीं आ पाएगा, लेकिन मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाला आ जाएंगे, वो पास हो चुका है आपका, है ना। उसको हम लोग उसको लाइट आरओबी कहते हैं, वो सैंक्शन हो चुका है ना, वो सैंक्शन हो चुका है। वो बहुत पुरानी मांग थी, ये हमारे उस वहाँ के व्यापारी जो हैं रानी बाजार की बहुत पुरानी मांग थी, वो सैंक्शन हो गया। ईरान से और उससे रूस से तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं सस्ता, हम वेनेजुएला से महंगा तेल क्यों खरीद रहे हैं? अगर ऐसा सवाल किया है उन्होंने तो हमें बहुत आश्चर्य है। अगर आप यहाँ कहीं पानी की बोतल रखी थी, हाँ ये है। अगर आपने अभी हाल में जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो जी आए थे और आपने अगर आदरणीय हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी की बात सुनी हो, अगर उन्होंने, आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूँ जिनकी सुनना और सोच बहुत सेलेक्टिव हो गई है ना। वो कोई पॉजिटिव चीज़ को वो ना सुन पाते हैं ना सोच पाते हैं, केवल नेगेटिव और पता नहीं किस ज़माने में रहते हैं। बहुत क्लियरली, बहुत साफ शब्दों में आदरणीय जयशंकर जी ने कह दिया है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे 140 करोड़ लोग हैं, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी पे कभी कोई हम लोग उस पर समझौता नहीं करेंगे। हमें अगर रशिया से सस्ता तेल मिला तो हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे, ईरान से मिला तो ईरान से खरीदेंगे। हमारे देश के लोग हमारी प्राथमिकता है, इसमें किसी और देश का हद से हम लोग नहीं लेंगे। ये बात वो कह चुके हैं।